मैं इन 4 मिसरों के साथ फखरुल इस्लाम भाई को बुलाता हूं कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। वाह, बहुत खूब भाई। कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। मेरे दामन ने सारे शहर को सैलाब से रोका, नहीं तो तेरे ये आंसू समंदर हो गए होते। जिंदाबाद। वाह, मेरे वाह, दामन ने सारे शहर को सैलाब से रोका, नहीं तो तेरे ये आंसू समंदर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। वाह, वाह, फखरुल वाह, इस्लाम वाह, भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये एम आज़ाद मॉडल स्कूल हमारे बड़े ही मोहतरम जनाब मौलाना निसार अहमद साहब नदवी, उनके तवस्सुस से आज के अकमल भाई जो खूबसूरत निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं इस मुशायरे की। हम लोगों का मुसलसल सफ़र साथ ही में रहता है, कभी नेपाल के मुशायरे में तो कभी मुंबई महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश। अकमल भाई एक इंटरनेशनल नाजिम हैं, अच्छे नाजिम के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। और मुझे यहाँ आने के बाद ये पता चला कि मौलाना निसार अहमद साहब नदवी के वो स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इलाके में ऐसे लोग हैं जो गुमनाम तो हैं लेकिन बहुत बड़ा नाम है, जो अभी मंजर आम पर नहीं आ पाते हैं। जिस तरह से तालीमी मैदान में वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के दरमियान बच्चों को संवारने में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए जिन्होंने आज की ये खूबसूरत सी गज़ल की जो है गज़ल का एक मुशायरा इनेकाद किया है इन बच्चों के हवाले से मौलाना निसार अहमद साहब। और हमारे बीच में मेहदावल विधानसभा के भावी प्रत्याशी पूर्व जो है जनाब जयराम पांडे साहब, जो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके कभी मजलूम बेबस लाचारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। और बहुत सारे चेहरे हैं। आज के इस मुशायरे में हम सबके मेहमान खुसूसी जयराम जी आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ ये 4 मिसरे आप उन्हीं को नजर करिए, उन्हीं के हवाले से, क्योंकि यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। और मैं समझता हूं कि किसी का कोई भी मसला हो मेहदावल विधानसभा के अंदर तो जयराम पांडे साहब लब्बैक कहते हैं अपनी आवाज़ को लेकर के और वहां पहुंचते हैं, उनके सुख और दुख में शामिल होते हैं। मेरे भी पिताजी का अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया से रुखसत कर गए, उनकी आमद हुई थी, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और आइए मैं 4 मिसरे आपके हवाले से सर हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाए, सुनिएगा। कि हिंद पे जान भी लुटा देंगे, अगर चौथा मिसरा लगे तो आपकी दुआएं मोहब्बतें चाहूंगा। मास्टर आलम साहब आपकी भी तवज्जो। कि हिंद पर जान भी लुटा देंगे, हिंद पर जान भी लुटा देंगे, हंसते हंसते ये सर कटा देंगे, हंसते हंसते ये सर कटा देंगे, हिंद पर जान भी लुटा देंगे। और कोई भारत पे आँच आई तो, कोई भारत पे आँच आई तो सारी दुनिया को हम हिला देंगे, सारी दुनिया को हम हिला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं गजल के एक मतलब 2-3 शेर आपके दरमियान में हाजिर करता हूँ। मेरे कुछ भाई बैठे हुए हैं तो फरमाइश मुझे तो दे दी है बहुत सारी, लेकिन ये गजल का मुशायरा है, यहाँ पे वो मुनासिब नहीं है। आप कहीं भी मिले तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगा। आइए एक मतलब पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अकमल भाई आपकी खूबसूरत से निजामत और ये मेरा खूबसूरत सा मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। कि तू खालिक कौनैन से डर क्यों नहीं जाता, कि तू खालिक कौनैन से डर क्यों नहीं जाता, डर क्यों नहीं जाता, डर क्यों नहीं जाता, कि तू खालिक कौनैन से डर क्यों नहीं जाता।
अरे नादान गुनाहों से ठहर क्यों नहीं जाता, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ठहर क्यों नहीं जाता। और एक शेर पढ़ता हूँ, मौलाना बद्र आलम साहब तशरीफ रखते हैं और तमाम चेहरे हैं। मुझे मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया मेरे नजरों के सामने है, हाजिर करता हूँ इस हवाले से शेर हाजिर करता हूँ। मौजूद नहीं है, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि साहिल पे पड़े रेत में क्या ढूंढ रहा है, कि साहिल पे पड़ी रेत में क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है। कि साहिल पे पड़ी रेत में क्या ढूंढ रहा है, साहिल पे पड़ी रेत में क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है। अरे दम है तो समंदर में उतर क्यों नहीं जाता, दम है तो समंदर में उतर क्यों नहीं जाता। और एक शेर पढ़ता हूं, नाज़िम मुशायरा अकमल बल्लामपुरी साहब और हमारे मेहमान खुसूसी जयराम पांडे साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं, एक शेर पढ़ता हूं। अगर वाकई में शायरी हो गई हो तो दुआएं चाहूंगा। बड़े खामोश बैठे हैं, लेकिन ये बच्चे कसम खुदा की मैं बता रहा हूँ, इतनी तालियां और दाद दे रहे हैं, आप तो बड़े खामोशी से बैठे हैं। थोड़ा सा आप भी तालियां वालियां बजा दीजिए ताकि लगे मुझे कि मैं अपने कुछ लोगों के बीच में, आपसे ज्यादा तो बच्चे समझ पा रहे हैं। हाजिर करता हूँ, शेर हाजिर करता हूँ, चचा शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ। कि नादान गुनाहों से ठहर क्यों नहीं जाता, कि तू पी के पड़ा मस्त है, औलाद है भूखी, औलाद है भूखी। कि तू पी के पड़ा मस्त है, औलाद है भूखी, तू पी के पड़ा मस्त है, औलाद है भूखी, औलाद है भूखी, औलाद है भूखी। अरे कुछ शर्म जो तुझ में है तो मर क्यों नहीं जाता, नहीं जाता। क्या बात है, बहुत। मैं बड़े देर से यही इंतजार कर रहा था, मुझे दुआएं कब मिलेंगी। खैर हमारे बड़े हैं, मोहब्बत करते हैं, यही है खूबसूरत सा हिंदुस्तान जहां हम सब मिलकर के एक साथ रहते हैं। इस खूबसूरत से हिंदुस्तान को किसी ने नजर लगा दिया है, जो हमारी मोहब्बतों को तार तार कर रहे हैं। मुझे भाई आप ये तस्वीरें दिखाइएगा लोगों को, ताकि वो जो दुआएं आपको मिली ना सबको मिली है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। भाई ऐसा है, आप तो समझ सकते हैं आपका हमारा क्या बटा है, जो भी लिफाफा आपका है आधा मेरा, तो सब में बंटवारा ही है। खैर हाजिर करता हूँ, एक शेर और पढ़ता हूँ, हाजिर पर तालियां बजा के इजाजत दे दे मुझे। हाजिर करता हूँ, गजल पूरी करूंगा, उसके बाद एक मैं माँ के हवाले से एक नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर करता हूँ कि नादान गुनाहों से ठहर क्यों नहीं जाता, कि एहसान के, माँ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, अगर शायरी हो गई हो तो आप सबकी दुआएं चाहूंगा। हाजिर करता हूँ, मौलाना मुलाजा फरमाए कि एहसान के प्याले में तुझे दूध पिलाया, तुझे दूध पिलाया, तुझे दूध पिलाया, कि एहसान के प्याले में तुझे दूध पिलाया, एहसान के प्याले में तुझे दूध पिलाया, तुझे दूध पिलाया, तुझे दूध पिलाया।
पहुंचिएगा जहां से मैं बोल रहा हूं, जहां से मेरा शेर शुरू हो रहा है, आप पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आप बड़े अक्लमंद लोग हैं। हाजिर करता हूं, सुने कि तो पी के पड़ा मस्त है, औलाद है भूखी, औलाद है भूखी, के एहसान के प्याले में तुझे दूध पिलाया, एहसान के प्याले में तुझे दूध पिलाया, तुझे दूध पिलाया, तुझे दूध पिलाया। अरे फिर भी इस तेरा जहरीला असर क्यों नहीं जाता? क्या बात है, क्या करें, क्या करें फजल भाई, बहुत ही जाता। आप समझ गए ना? एक बार तालियां बजा दीजिए। फिर भी तेरा जहरीला असर क्यों नहीं जाता। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। अकमल भाई हाजिर करता हूं, मुझे भाई मुलाजा फरमाए कि नादान गुनाहों से ठहर क्यों नहीं जाता, कि मौजूद दवा आज है हर एक मर्ज की, हर एक मर्ज की, कि मौजूद दवा आज है हर एक मर्ज की, कि मौजूद दवा आज है हर एक मर्ज की, हर एक मर्ज की, हर एक मर्ज की। मुद्दत से मगर दर्द जिगर क्यों नहीं जाता, मुद्दत से मगर दर्द जिगर क्यों नहीं जाता। नादान गुनाहों से ठहर क्यों नहीं जाता, ठहर क्यों नहीं जाता। अब आइए एक खूबसूरत सा शेर 4 मिसरे और हाजिर कर देता हूं। मेरे नजरों के सामने तमाम स्टूडेंट्स आजाद स्कूल के तमाम बच्चे बैठे हुए हैं और आज की जो ये खूबसूरत महफिल को संवारने में, सजाने में जिनका अहम रोल है मौलाना निसार अहमद नदवी साहब, जिनका और अकमल बल्लामपुरी साहब के हवाले से एक मतलब 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इन बच्चों के हवाले से आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। आप तैयार हैं सुनने के लिए? सुनने के लिए तैयार हैं तो एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए ताकि मैं हाजिर कर दूं। शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि जहां में ऊंचा तिरंगे का नाम कर देंगे, कि जहां में ऊंचा तिरंगे का नाम कर देंगे। मौलाना निसार अहमद नदवी साहब का जो मिशन है उसी मिशन के हवाले से मैं 4 मिसरे आपकी तरफ से सब तक पहुंचा रहा हूं, दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा। कि जहां में ऊंचा तिरंगे का नाम कर देंगे, हम अपने बच्चों को अब्दुल कलाम कर देंगे, हम अपने बच्चों को अब्दुल कलाम कर देंगे। कि वतन की खाक से, कि वतन की खाक से करता है जो बिगादारी, वतन की खाक से करता है जो बिगादारी, हम उसका देखना, हम उसका देखना जीना हराम कर देंगे, हम उसका देखना जीना हराम कर देंगे, हम उसका देखना जीना हराम कर देंगे। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं, हाजिर करता हूं। मैं चाहता हूं सुना दें, तो अगर आप इजाजत हो तो मैं आपको भी बुला दूं। आपको यकीन बताऊं तो मौलाना निसार अहमद नदवी साहब के शागिर्द हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी की है, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यकीन मानिए आपके बीच में जो ये नाज़िम मुशायरा इस वक्त मौजूद है, मैं जानता हूं कि महीनों के बाद इनकी तारीफ मिला करती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने मुशायरे होते हैं अक्सर मुशायरों में आप देखेंगे और सर्च करेंगे अकमल बल्लामपुरी का नाम तो हेडलाइन पे आता है। मेरे अच्छे दोस्त
दोस्त भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी निजामत भी करते हैं। और उनके हवाले से मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा अकमल भाई कुछ शेर हम लोगों को सुना दें। हाजिर करता हूं कि बुज़दिल बन के घर में छिपना ये मोमिन की शान नहीं, और झुक जाऊं फिर औन के आगे, झुक जाऊं फिर औन के आगे, ये मेरा ईमान नहीं। झुक जाऊं फिर औन के आगे, ये मेरा ईमान नहीं। क्यों देते हो धमकी हमको मुल्क बदर कर देने की, क्यों देते हो धमकी हमको मुल्क बदर कर देने की। सबका है ये, सबका है ये मुल्क किसी के बाप का हिंदुस्तान। बहुत